हेलो, वेलकम टू क्लास 5 ऑफ अडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स फॉर बिगिनर्स। आप देख रहे हैं यूट्यूब। मैं आपका टीचर अब्दुल कयूम। आज की क्लास के अंदर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की बात करेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या यूज़ है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम क्या वर्किंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ डिफरेंट सी शेप्स पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ किया, उसके बाद मैं एलिप्स टूल की मदद से यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट टूल है। लाइन सेगमेंट टूल की मदद से हम सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 3 शेप्स हैं। अब देखते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारी इन शेप्स के साथ क्या वर्किंग करता है या इन शेप्स को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकता है। सिलेक्शन टूल तो हमने देखा कि हमारी शेप को सिलेक्ट करने के बाद उसके अंदर कलर चेंजेस, फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई भी कलर हम सिलेक्ट करके उन शेप्स को दे सकते हैं। यहाँ से दूसरी शेप सिलेक्ट की, मैंने उसको कलर दे दिया। तो यहाँ से सिलेक्शन टूल की मदद से तो हमने शेप्स को कलर देना सीखा। उसके बाद हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं भी रिप्लेस कर सकते हैं या फिर उनको रीशेप कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस शेप के सिंगल लाइन सेगमेंट को, फॉर एग्जांपल इस लाइन को, इस पाथ को आप अगर यहाँ कर्सर लेकर आएँ तो यहाँ आपको स्मार्ट गार्ड की मदद से यहाँ लिखा मिल जाएगा कि ये एक पाथ है। यहाँ अगर इस डॉट पर, इस ब्लू डॉट पर लेकर आएँ, मैं इसके कलर को ख़त्म कर दूँ तो आप आसानी से इसे देख सकते हैं। यहाँ से आउटलाइन को भी ख़त्म कर देता हूँ तो अब ये ब्लू लाइंस आपको क्या शो कर रही हैं, इन तमाम इस शेप के तमाम पॉइंट्स को, इस शेप के तमाम सेगमेंट्स को डिफाइन कर रही हैं। यहाँ से मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और उसके बाद यहाँ देखें कि ये लाइन, सिंगल लाइन एक पाथ है। उसके बाद यहाँ अगर इस ब्लू डॉट पर आएँ तो ये एक एंकर पॉइंट है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपकी इस शेप के सिंगल पाथ को या इस एक सिंगल एंकर पॉइंट को, इंडिविजुअल एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता है। इसके कलर को वापस एडजस्ट कर देते हैं। अब सिलेक्शन टूल कंप्लीट शेप को सिलेक्ट करता है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल शेप के किसी इंडिविजुअल पार्ट को सिलेक्ट करके उसको मॉडिफाई करता है। इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया तो अब मैं इस एंकर पॉइंट को कहीं भी ड्रैग करके रख सकता हूँ। किसी भी तरीके से मैं इस शेप को मॉडिफाई करता हूँ सिंगल एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद। या फिर मैं एक कंप्लीट पाथ जो कि एक ये सिंगल लाइन है, अगर मैं इस लाइन में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इसके आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं तो यहाँ कंप्लीट ये एक पाथ है और ये सिंगल एंकर पॉइंट है। ये पॉइंट हमारे पास एंकर पॉइंट कहलाता है और कंप्लीट लाइन सेगमेंट एक एंकर पॉइंट से दूसरे एंकर पॉइंट तक का जो ये लाइन है, ब्लू लाइन, ये हमारे पास एक पाथ कहलाती है। इन्हीं एंकर पॉइंट्स की मदद से ही हमारी वेक्टर ग्राफिक्स बनती हैं। अब इस पाथ को मैं सिलेक्ट करके कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप करूं तो ये दो एंकर पॉइंट्स के दरमियान का पाथ मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। अब अगर इसी शेप के अंदर देखें तो एक एंकर पॉइंट हमारे पास यहाँ है, दूसरा एंकर पॉइंट यहाँ पर है। इन दोनों के दरमियान जो ये एक पाथ लाइन है हमारे पास, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम इस पाथ को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यानी इस पाथ को मैं मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, यहाँ से इस पाथ को, यहाँ से इस पाथ को, तो कंप्लीट शेप के तमाम पार्ट्स को इंडिविजुअली मॉडिफाई करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर इसके अंदर देखें, ये तो हमारे पास एक सिंगल स्क्वायर पाथ था जिसके अंदर कॉर्नर्स थे। अगर इस शेप को देखें तो ये हमारे पास सर्कुलर शेप है जिसके कॉर्नर्स नहीं हैं। फॉर एग्जांपल सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखूँ तो हमारे पास एक बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करूँ तो अब देखें कि इसके कंपोनेंट्स डिफरेंट हो गए हैं। यानी बाउंडिंग बॉक्स ख़त्म हो गया लेकिन इसके एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो चुके हैं। और एंकर पॉइंट सिलेक्ट होने के बाद यहाँ हमारे पास दोनों तरफ कुछ और डॉट से आ गए जिन्हें हम हैंडल्स कहते हैं। इस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ कर्सर को तो यहाँ आपको मिल रहा है हैंडल। ये हैंडल्स क्या हैं, ये हैंडल्स आपकी शेप को, यानी एक एंकर पॉइंट्स के अराउंड शेप को कर्व करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, कॉर्नर्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ होते हैं। और इन हैंडल्स को इस तरीके से एडजस्ट भी किया जा सकता है। जैसे भी आप शेप को मॉडिफाई करना चाह रहे हो, आप यहाँ से किसी भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद उसके हैंडल्स को इंडिविजुअली सिलेक्ट करके आप चेंजेस ला सकते हैं उसके अंदर। यहाँ से एक इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया तो इस एंकर पॉइंट के अराउंड जितने भी हैंडल्स हैं ये यहाँ पर इनेबल हो चुके हैं। और उसके बाद मैं इनको डिस्प्लेस करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को यहाँ से आना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट को डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसके अंदर मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ कुछ भी चीज़ें, मैं यहाँ से इन अलग अलग एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद हैंडल्स की मदद से करता जा रहा हूँ। तो एंकर पॉइंट्स और उसके बाद इन तमाम हैंडल्स की मॉडिफिकेशन करने के लिए भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल होता है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है,
ये हमारी शेप के इंडिविजुअल पार्ट्स को, इंडिविजुअल पार्ट्स यानी कि हमारी शेप के पाथ और उसके अलावा एंकर पॉइंट्स, इनको सिलेक्ट करके उनको मॉडिफाई करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये काम हो सकता है। अब दूसरी चीज़ जो आती है, ये हमारे पास तमाम एंकर पॉइंट्स जो हैं वो कर्व्ड हैं, यानी कि एंकर पॉइंट्स स्मूथ हैं। यहाँ अगर देखें तो एंकर पॉइंट्स कॉर्नर्स में मौजूद हैं, यहाँ कॉर्नर्स पर हमारे पास एंकर पॉइंट्स मौजूद हैं। अब इस एंकर पॉइंट के साथ यहाँ अगर देखें, इसके फिल को स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ अगर देखें तो इस शेप के एंकर पॉइंट के यहाँ पर एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है हमें। अगर इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं इनको एडजस्ट करता हूँ, ड्रैगर पॉइंट को कर्व में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं कर्व में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये वो शेप्स के कॉर्नर्स थे जो पहले, वो यहाँ पर कर्व में कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ से कलर को मैं स्वैप कर देता हूँ। अगर यही चीज़ हम किसी और शेप पर ट्राई करें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से पॉलीगॉन टूल लिया और यहाँ पर एक पॉलीगॉन ड्रॉ किया। अब इस पॉलीगॉन का कलर डिफरेंट कर देते हैं। तो इस पॉलीगॉन टूल की बात लेने के बाद मैं यहाँ इस पॉलीगॉन को अगर कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ किसी शेप के अंदर या कुछ इसके अंदर चेंजेस लाना चाह रहा हूँ, यहाँ स्ट्रोक को थोड़ा सा यहाँ इससे बढ़ा देते हैं ताकि हमें समझ में आए। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और उसके बाद मैं इंडिविजुअल पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ देखें कि ये पॉइंट इंडिविजुअली चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर दोबारा से मैं करूँ, फॉर एग्जांपल अब एक नहीं, मैं दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद उनको एक साथ कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। ये दो पॉइंट्स में एक साथ कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, यानी कर्व करना चाह रहा हूँ। तो मैंने दोनों पॉइंट्स को शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट किया, पहले एक पॉइंट, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके दूसरा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद करके ड्रैग करना है, तो दोनों पॉइंट्स क्या हुए, सेम रेशो से कर्व में तब्दील हो गए। वो जो कॉर्नर से वो अब कॉर्नर नहीं, इस तरीके से कर्व में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद अगर आप चेंजेस करना चाह रहे हैं इन हैंडल्स की मदद से, तो कोई भी चेंजेस इनमें से कर सकते हैं। दोबारा से यहाँ इस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से चेंजेस करना चाह रहे हैं तो ये चेंजेस कर लें। तो डिफरेंस ही हमारे पास इन एंकर पॉइंट्स की मदद से हम इनके साथ प्ले अराउंड करें किसी भी तरीके से, तो ये शेप्स हमारे पास डिफरेंट होती चली जाती हैं। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारे किसी भी शेप के साथ प्ले अराउंड करने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल साबित होता है। मैं इन तमाम शेप्स को डिलीट कर देता हूँ और कुछ डिफरेंट सा ड्रॉ करके देखते हैं कि इसकी मदद से क्या कुछ ड्रॉ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक सर्कल लिया, इलिप्स टूल की मदद से डायरेक्ट मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और उसके बाद यहाँ इसको कलर्स को चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इस पॉइंट पर आकर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके कर्व्स को यहाँ अगर कन्वर्ट्स देखें तो मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, इस एंकर पॉइंट को, और अब मैं यहाँ इस स्मूथ की बजाय मैं इसे यहाँ इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस कॉर्नर्स पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखें कि यहाँ से स्मूथ ख़त्म हो गए, यानी कि यहाँ पर जो कर्व थे, यहाँ के जो हैंडल्स थे वो हैंडल्स डिलीट हो गए। हैंडल्स की मदद से हम एक पॉइंट के अराउंड कर्व ला सकते हैं, यानी कि उसको गुलाई के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हैंडल ख़त्म हो गए। अब मैं इस पॉइंट को ड्रैग करके थोड़ा सा शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे ताकि सेम लाइन के अंदर डायरेक्शन उसकी ख़राब ना हो। तो यहाँ से उसको मैंने ड्रैग किया नीचे, इसको पेस के अराउंड कर देते हैं। तो यहाँ से उसको मैंने ड्रैग कर लिया नीचे यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक डिफरेंट सी शेप जो हमारे पास लोकेशन के लिए यूज़ होता है, एक इसके कलर को वाइट कर देता हूँ मैं और ड्रैग करके यहाँ इसके सेंटर में। तो लोकेशन के लिए जो आइकन हमारे पास यूज़ होता है, ये इंटरेस्टिंग से वो बन चुका है। इसे दोनों को सिलेक्ट करके एडजस्ट करके मैं यहाँ साइड पर रख देता हूँ। तो बाद दोबारा से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। इलिप्स टूल की मदद से मैं यहाँ एक रैंडम सा सर्कल ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इन पॉइंट्स को थोड़ा प्ले अराउंड करके कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ इस पॉइंट को ड्रैग किया यहाँ, और अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं, इस एंकर को, इस हैंडल को थोड़ा। तो सिंपली हमने थोड़े से एंकर पॉइंट्स के अंदर चेंजेस करने के बाद यहाँ एक डिफरेंट सी शेप, यानी कि एक मैंगो जो हमारा एक फ्रूट है, हमने वो बना लिया सिंपली। यहाँ इसको भी थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। स्वेचेस के पैनल के अंदर आकर यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देते हैं, और इन चेंजेस के बाद यहाँ पर हमारे पास एक बेसिक मैंगो शेप ड्रॉ हो चुकी है। यहाँ अगर आर्क टूल, इसी लाइन टूल के अंदर हमारे पास एक आर्क टूल आता है, अगर इसकी मदद से हम देखें तो एक आर्क बनाकर इसको फिल कर देते हैं, कलर थोड़ा डार्क रख के। यही चीज़ मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ से
शिफ्ट प्रेस करके रोटेट करता हूँ। रोटेट करने के बाद मेरे पास ये दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी और यहाँ इसके साथ मैच कर देता हूँ। तो इसके एक कलर को डार्क रखेंगे, एक को लाइट कर देते हैं। सिलेक्ट किया मैंने और इसके कलर को थोड़ा सा लाइट कर दिया। तो ये मेरे पास एक शेप ड्रॉ हो चुकी है। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ राइट क्लिक करके ग्रुप कर देता हूँ और इसे यहाँ प्लेस कर देते हैं। कुछ और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। इसकी आउटलाइन को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ ताकि एक डिफरेंट शेप मेरे पास यहाँ पर आ जाए। इसे रोटेट कर देंगे। यहाँ अब शेप्स जिस तरीके से मैं यहाँ बनाना चाह रहा हूँ और ये मेरे पास ऊपर आ चुके हैं। अब देखें इसके अंदर अगर मज़ीद चेंजेस करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इस एंकर पॉइंट को मज़ीद भी इन हैंडल्स के साथ प्ले अराउंड करके इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको यहाँ रखा और उसके बाद इसको थोड़ी सी चेंजेस कर दी। तो ये शेप भी हमारे पास दोबारा से ड्रॉ हो चुकी है। अब इसको मैं ऊपर लाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, नीचे अरेंज के अंदर ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक सी शेप से, यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम एक शेप के पॉइंट्स को सिलेक्ट करके उसे किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने ये सीखा। प्रैक्टिस इट वेल। आप जो भी शेप्स बनाएं उनके पॉइंट्स को, उनके एंकर पॉइंट्स को डिफरेंट चेंजेस लाकर उनके अंदर आप देखें कि आप उनके अंदर क्या चेंजेस ला सकते हैं और कुछ कूल सा, कुछ डिफरेंट सा बनाने की कोशिश करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी ये हैंडल्स और ये तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी ये इतनी ही नॉलेज बढ़ेगी और आप उतना ही चीज़ों को एडजस्ट कर पाएंगे और उनको मॉडिफाई कर पाएंगे। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।